तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजन आईटी एकेडमी के एक और नए वीडियो में। और ये टेली प्राइम सीरीज का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने टेली सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा समझा। हमने समझा कि भैया टेली में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या होता है, टेली का थोड़ा बहुत इतिहास हमने पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में, हम समझने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में, हम समझने वाले हैं क्रेडिट और डेबिट के बारे में। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि देखो भैया, टेली जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है ये बस दो चीजों का खेल होता है, उसमें क्रेडिट और डेबिट। ठीक, तो अगर आप क्रेडिट डेबिट प्रॉपर्ली निकालना सीख जाते हैं, अकाउंटिंग्स के रूल प्रॉपर्ली सीख जाते हैं, आप जो है प्रॉपर जो है अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट निकाल लेते हैं, तो आपकी जनरल एंट्री पूरी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम समझते हैं अकाउंटिंग के बारे में। तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब खाते जो होते हैं कितने होते हैं, तीन प्रकार के। पहला जो है कौन सा, तो पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो है यहाँ पे रियल अकाउंट। और तीसरा जो खाता होता है जिसे बोलते हैं अपन लोग नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अब पर्सनल का मतलब क्या होता है जी, तो पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, है ना। व्यक्तिगत के मतलब में आप जानते ही होंगे, है ना। पर्सनल यानी कि खुद का व्यक्तिगत, है ना। अब रियल का मतलब क्या होता है जी, तो रियल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक, और नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र खाता। ऐसे खाते जो कि किसके लिए बनाए जाते हो, केवल नाम के लिए। ठीक है, अब जैसे नीचे आप आओगे तो पर्सनल में हमने लिखा, देखो भैया पर्सनल क्या होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक, अब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे है फर्म्स, है ना, यानी कि व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, है ना, या भी कोई भी संस्था। ठीक, उसके बाद क्या है जी, तो उसके बाद है यहाँ पे पर्सन, है ना। तो पर्सन का मतलब क्या होता है, तो पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, यानी राम श्याम सीता गीता मोहन सब किस में आते हैं, तो आपके पर्सन में आते हैं। ठीक, साथ ही साथ में यहाँ पे कंपनी, मतलब फलाना प्राइवेट लिमिटेड या फिर जो है विजन कंप्यूटर क्लासेस, है कि नहीं, ये सभी क्या है, तो सब कंपनीज में ही आते हैं, है ना। तो व्यक्ति, संस्था और कंपनीज, और साथ ही साथ में जो है बैंक, है ना, क्या बैंक, वो सारी चीजें जो है किसके अंदर आते हैं, तो सब आते हैं किसमें, पर्सनल अकाउंट में। ठीक, अब दूसरा थोड़ा सा समझते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट में क्या है जी, तो गुड्स फर्नीचर मनी, यानी कि माल रोकड़ा संपत्ति जो होता है किसमें आता है, तो आपका आता है रियल अकाउंट में। ठीक, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का सामान, चाहे बिजनेस में आप रखे हो, है ना, किसी भी प्रकार का फर्नीचर, किसी भी प्रकार का माल या फिर पैसा, है ना, पैसा आपके पास है या फिर आपके गले में है, तो वो सारी चीजें जो है किसमें आएंगी, तो रियल में, है ना। ऐसा समझ जाओ कि बिजनेस की ऐसी चीजें जिनको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, जैसे माल हो गया, है ना, यानी कि गुड्स हो गए जिनको आप छू सकते हो। ठीक, फर्नीचर हो गए जिनको आप छू सकते हो, पैसा हो गया जिसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, है ना। तो ये सभी चीजों को किसमें रखा जाता है, रियल अकाउंट में रखा जाता है। अब तीसरा कौन सा है जी, तो तीसरा हमारा खाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब हो गया नाम मात्र खाता, है ना। तो बस सिंपल सा आपको लॉजिक याद रखना है कि ये देखो, जो पर्सनल में नहीं आता है, रियल में नहीं आता है, वो किसमें आता है, नॉमिनल में, है ना। अब नॉमिनल में कौन कौन चीज आएगी, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है जी, तो ब्याज, है ना। तो ब्याज जो होता है उसको किसमें रखा जाता है, तो ब्याज को रखा जाता है किसमें, तो नॉमिनल अकाउंट में। ठीक, उसके साथ साथ में कमीशन हो गया। कमीशन मतलब आय हो गया भैया, है ना। जैसे आप कोई सामान बेचवाते हो तो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया आपको कमीशन मिला, है कि नहीं, तो कमीशन को किसके अंदर रखा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। ठीक, साथ ही साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छूट, है ना, यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट को भी किसके अंदर रखा जाता है, नॉमिनल के अंदर। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, आप जो है एक साथ 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, है ना, तो आपको जो है मान लो 5% 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक, तो एमआरपी तो उतना ही रहेगा, लेकिन 5% आपका क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी कि 5% आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 5% आपका बच गया, है कि नहीं। तो वो जो 5% डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट को किस में रखा जाएगा, तो नॉमिनल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा रूल को समझ लाते हैं कि भैया इसमें क्रेडिट और डेबिट रूल क्या होता है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में हमने नीचे लिखा हुआ है रिसीवर और गिवर, है ना। जाहिर सी बात है, देखो पर्सनल में कौन आता है, बैंक आता है, कोई संस्था आता है, कोई कंपनी आता है, या फिर कोई व्यक्ति आता है। ठीक, अब इसमें दो ही चीज होगी। जैसे मान लीजिए आपने राम को 1000 का माल बेचा, एक एंट्री है जिसमें बोला गया कि भैया आपने जो है राम को 1000 का माल बेचा। अब 1000 का माल आपने बेचा, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक, अब राम कौन है, तो राम व्यक्ति है ना। तो राम या तो पाने वाला होगा या तो देने वाला होगा। अगर आपने राम से खरीदा तो वो देने वाला होगा, अगर आप राम को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो क्या होगा, पाने वाला होगा, है ना। साथ ही में बैंक का भी नाम हमने लिया। तो बैंक का मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया भैया, तो 1000 रुपए बैंक में जमा किया। अब बैंक क्या है, तो बैंक आएगा पर्सनल में। अब 1000 आपने जमा किया, तो बैंक यहाँ पे क्या होगा, दो चीज, या तो पाने वाला होगा या तो देने वाला होगा। अगर 1000 जमा करते हो तो बैंक यहाँ पे पाने वाला है, अगर 1000
आप विड्रॉल करते हो तो बैंक यहाँ पे क्या होगा, देने वाला, है ना। तो कहने का मतलब ये है पर्सनल अकाउंट में दो ही लोग होंगे, या तो पाने वाले होंगे या तो देने वाले होंगे, है ना। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है भैया, तो पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, है ना। डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाले को हमेशा डेबिट करो, ठीक, और क्रेडिट द गिवर, है ना, यानी कि देने वाले को हमेशा क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है ना। तो याद रखना कि देखो भैया अगर पर्सनल अकाउंट है तो रिसीवर जो है उसको हमेशा आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और गिवर को हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक। तो पाने वाला डेबिट होगा और देने वाला हमेशा इसमें क्या होगा, क्रेडिट होगा। बस इतनी सिंपल सी लॉजिक आपको याद रखनी है, ठीक। अब दूसरा समझते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो देखो रियल अकाउंट में क्या है, मैंने आपको बताया रियल अकाउंट में क्या आता है, माल संपत्ति पैसा, ठीक। अब पैसा जो है या तो बिजनेस में आएगा नहीं तो बिजनेस से जाएगा, माल या तो बिजनेस में आएगा नहीं तो बिजनेस से जाएगा, है ना। चलिए तो हम लोग एक सिंपल सा एंट्री समझते हैं कि भैया जैसे राम वाली एंट्री हमने चालू किया था, तो राम ही को समझते हैं। राम को 1000 का माल बेचा, अब राम तो हो गया, है ना। अब क्या बेचा है, तो हमने बेचा है गुड्स, यानी कि माल बेचा है, ठीक है। अब जब भी आपने क्या किया है, कोई सामान बेचा है, तो आपको देखना क्या होता है रियल में कि भैया सामान आ रहा है कि सामान जा रहा है ना। कि भैया अगर कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है, और जब भी जो है जा रहा है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है ना। तो याद रखिएगा जो भी बिजनेस में सामान आता है तो आने वाले को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और जब भी बिजनेस से सामान क्या होता है, जाता है, तो जाने वाले को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट, है ना। दो लॉजिक बस इसमें, आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक। अब समझते हैं हम लोग तीसरा और लास्ट अकाउंट्स के रूल को, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब क्या, नामात्र खाता, ठीक। अब नामात्र खाता में क्या क्या आता है, तो बताया आपको, ब्याज, आयोग, डिस्काउंट, ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आते हैं, तो नामात्र खाते में आते हैं, ठीक। अब नामात्र खाता का सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा इसमें कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या बोलता है, देखो किसी भी माध्यम से अगर क्या होता है, खर्चा होता है, क्या होता है, खर्चा। जब भी खर्चा हो तो खर्चे को हमेशा डेबिट कर देना, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है भैया, जब भी आमदनी हो, आमदनी का मतलब अगर इनकम हो तो इनकम को हमेशा क्या कर देना, क्रेडिट, है ना। तो नॉमिनल के बस दो रूल आपको याद रखने, भैया खर्चा हमेशा डेबिट होता है और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। चलिए तो क्रेडिट और डेबिट आपको समझ आया। अब जो है नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं एंट्रीज की, जिससे जो है आप प्रॉपरली क्रेडिट डेबिट को समझ जाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि राम को 1000 का माल बेचा, है ना। तो हमको एक एंट्री मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि राम को 1000 का माल हमने क्या किया, बेच दिया। अब इसको ट्रिलियम एंट्री करो, है ना। तो हमको क्या करना है जी, सबसे पहले तो क्रेडिट और डेबिट निकालना है, ठीक। अब क्रेडिट और डेबिट निकालने के लिए सबसे पहले जो है आपको अकाउंट्स निकालने पड़ेंगे। अकाउंट मतलब कि भैया देखो बिजनेस में जब भी कोई एंट्री होती है तो एंट्री में क्या होता है, लेन देन होता है ना। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि देखो भैया हम जब एंट्री कर रहे हैं तो हमको क्या याद रखना है, तो हमको याद रखना है कि बिजनेस से जा क्या रहा है और बिजनेस में आ क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने राम को 1000 का माल क्या किया, बेच दिया, है ना। अब बेच दिया तो बिजनेस से क्या गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे गुड्स, है ना। यानी कि बिजनेस से जो है क्या किया, माल गया, ठीक। अच्छा ये बताओ उसके बदले में आया क्या है ना। तो कई लोग बोलेंगे भैया उसके बदले में तो पैसा आया होगा, माल बेचोगे तो, है कि नहीं। लेकिन देखो कहानी क्या बोलती है, कहानी ये बोल रही है कि राम को हमने 1000 का माल बेचा। किसको बेचा, राम को, है ना। अब राम को का मतलब याद रखिएगा, देखो भैया जब भी ये को वाला वर्ड आया और सामने में अगर कोई नाम हो, है ना, तो याद रखना है कि हम जो है ये डील किसमें किए हैं, उधार में ये है, उधार, है ना। देखो जब भी नाम आता है तो हमेशा हमको उधार याद रखना है, जाहिर सी बात है। देखो हमारे एक मान लीजिए हमारा एक किराना दुकान है ना। अब किराना दुकान में दिन में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो क्या आप सबका नाम याद रखोगे क्या, नहीं ना जी। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है जो कि 1000 रुपए का, 500 रुपए का या तो 10 रुपए का भी उधार लेके जाता है, तो आपको उसका नाम नोट करके रखना होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो 10 रुपए हमको क्या होगा, मिलेगा, है नहीं। तो हम नाम कब लिखते हैं, जब क्या हो, वो बंदा उधार लेके गया हो। अगर यही पे होता कि हमने 1000 नगद में माल बेचा तो जाहिर सी बात है कोई आगे का कार्य ही नहीं होता, है ना। लेकिन हमने किसको बेचा है, तो राम को बेचा है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जो है जाने वाला तो ठीक है, सामान गया, लेकिन उसके बदले में आया नहीं, है ना। तो अब आपको क्या याद रखना है भैया, तो सामान गया ठीक है, उसके बदले में कुछ मिला भी नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ सामान गया कहाँ है, तो कहाँ पे गया है, तो गुड्स हमारे बिजनेस से गया और किसके पास गया, राम के पास। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, राम, ठीक। अब आपको क्या करना है भैया, तो अब आपको अकाउंट्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, गुड्स। अब ऊपर में मिलाओ, देखो भैया गुड्स किस में आता है, तो गुड्स आता है किसमें, रियल में, है ना। तो गुड्स को हमने कौन सा अकाउंट निकाल दिया, तो गुड्स को हमने लिख दिया किसमें, रियल अकाउंट में, ठीक।
अब बचा नीचे कौन, राम, है ना। अब राम क्या है भैया, तो राम एक व्यक्ति है ना, क्या है, व्यक्ति। और व्यक्ति किसके अंदर जाएगा, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, है ना। तो राम को किसके अंदर रख देंगे, तो राम को हमने रख दिया किसके अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक। तो दोनों का हमने अकाउंट निकाल दिया, राम को जो है हमने पर्सनल में रखा, गुड्स को किस में रख दिया, रियल में रख दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको देखना है कि अच्छा भैया क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो गुड्स को हम लोग लिख लेते हैं, 1000 का हमने गुड्स जो है क्या किया, बेचा, और राम को कितने का सामान मिला, 1000 का मिला, है ना। अब क्रेडिट डेबिट निकालना है, ठीक। अब क्रेडिट में सबसे पहले देखो पहला वाला हमने अकाउंट कौन सा निकाला है, तो रियल अकाउंट, है ना। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, तो रियल अकाउंट बोलता है कि भैया जो आ रहा हो उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, और जो बिजनेस से जा रहा हो उसे क्या बोलते हैं भैया, तो उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक। अब आपको देखना क्या है, सामान जो है बिजनेस में आ रहा है कि सामान बिजनेस से जा रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर आप किसी को सामान बेचोगे तो बिजनेस से क्या होगा, जाएगा। तो जब भी बिजनेस से कोई सामान जाता है तो जाने वाले को हमेशा क्या करना है, आपको CR, है ना। तो हमने क्या कर दिया, जाने वाले को क्रेडिट, ठीक। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सनल, है ना। अब पर्सनल का क्या बोलता है भैया, तो पर्सनल देखो क्या बोलता है, पाने वाले को डेबिट कर दो और क्या करो, देने वाले को क्रेडिट कर दो। अब सामान बेचोगे, किसको बेचोगे, राम को बेचोगे, तो राम क्या होगा, तो राम यहाँ पे पाने वाला होगा, है ना। तो राम को हम लोग क्या कर देंगे, तो राम को हम कर देंगे डेबिट, ठीक। तो एंट्री बन गई हमारी, राम को 1000 का माल बेचा तो गुड्स यहाँ पे क्रेडिट हो गया और राम जो है यहाँ पे क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक। चलिए अब दूसरा एंट्री देखते हैं। तो एक और एंट्री है यहाँ पे कि हमने जो है मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, 501 रुपए चंदा दिया, है ना। देखो व्यापार में क्या होता है, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, जैसे कि ये चंदा हो गया, है ना। तो याद रखिएगा हमने 501 रुपए चंदा को दिया नहीं है, चंदा दिया है ना, यानी कि हमने डोनेशन किया है, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, अच्छा भैया बिजनेस में आ क्या रहा है और बिजनेस से जा क्या रहा है ना। तो अब 501 रुपए चंदा दिया, अब चंदा दिया तो क्या गया होगा, पैसा ही तो गया होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे कैश, ठीक। अब कैश बिजनेस से क्या हुआ, गया, है ना। अब उसके बदले में कुछ आ रहा है क्या, नहीं ना, डोनेशन करोगे तो उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं, है ना, तो वो तो दान हो गया, है नहीं। तो अब आपको याद रखना है क्या कि अच्छा भैया डोनेशन किए, हमको कुछ मिल तो नहीं रहा, लेकिन वो पैसा जा कहां पे रहा है ना। तो वो पैसा कहां पे जा रहा है, तो वो जा रहा है किसमें, डोनेशन में, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा डोनेशन, ठीक। तो एक अकाउंट किसका निकला, कैश का, और दूसरा हमने किसका निकाला, डोनेशन का, ठीक। अब इनमें अकाउंट देख लेते हैं कि भैया कैश, तो कैश हमारा क्या है, संपत्ति है, पैसा है, मनी है, तो इसको किसके अंदर रखा जाएगा, रियल अकाउंट के अंदर। तो कैश को हमने क्या कर दिया, रियल में डाल दिया, ठीक। अब आगे क्या बचता है, तो आगे बचता है डोनेशन, है ना। अब डोनेशन क्या है, कोई व्यक्ति वस्तु संस्था नहीं है ना, माल रोकड़ा संपत्ति नहीं है, तो क्या है भैया, तो इसको हम लोग रखेंगे किसके अंदर, नॉमिनल के अंदर, है ना, क्योंकि ये नाम मात्र खाता है, ठीक। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, डोनेशन में लिख लेते हैं नॉमिनल, ठीक। अब यहाँ पे दो अकाउंट निकल गया, एक कौन सा निकल गया, रियल अकाउंट, दूसरा कौन सा निकल गया, नॉमिनल अकाउंट, ठीक। कितना डोनेशन में गया, तो 501 रुपया, और यहाँ पे हमने 501 दोनों में डाल दिया, है ना। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट और डेबिट देखना है, तो सबसे पहले रियल का उठा लेते हैं। अब रियल अकाउंट क्या बोलता है भैया, तो रियल अकाउंट को बोलता है भैया जो आ रहा है तो आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो कैश जो है बिजनेस से जाने वाला है ना, तो जो जा रहा होता है उसको क्या करते हैं अपन लोग, CR करते हैं, है कि नहीं। तो कैश को हमने क्या कर दिया, तो कैश को हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक। अब बचा डोनेशन, है ना। तो डोनेशन जो होता है, जैसे आप किसी को दान देते हो तो 501 रुपए आपका क्या हो गया, खर्चा हो गया, है ना। तो नॉमिनल क्या बोलता है, तो नॉमिनल बोलता है भैया एक्सपेंस को हमेशा क्या कर दो, डेबिट कर दो, खर्चा को हमेशा क्या कर दो, डेबिट कर दो, है ना। तो खर्चे को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो खर्चा को हमने कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये एंट्रीज समझ आई होंगी। कुछ एंट्रीज जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा, देख के बनाइएगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो सभी एंट्रीज का जो है हम प्रॉपर्ली सोल्यूशन लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।